तो भाई हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें बैलेंसिंग सीख रहे थे, यही चल रहा था ना। जल्दी बताओ, यही चल रहा था ना। थैंक यू कुहू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने एक मेथड ऑफ बैलेंसिंग सीख लिया था, हाफ रिएक्शन मेथड। हमको सेकंड मेथड सीखना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, राइट। तो बेसिकली देखो बच्चों, दोनों मेथड में कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लिखने के तरीके का फर्क है। क्या फर्क है? देखो, हम इसमें क्या करते थे, हाफ रिएक्शन मेथड में रिएक्शन को दो हिस्सों में ब्रेक करके लिखते थे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में अलग अलग ना लिख के एक साथ जो हमने रिएक्शन लिखी थी, मतलब ये जो हमने इस टाइप से रिएक्शन लिखी थी, इसी फॉर्मेट में हम ये वाले स्टेप्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा टाइम और स्पेस बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, कॉन्सेप्चुअली मेथड्स एक जैसे हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने के तरीके का फर्क है। विच वन इज बेटर, जिसमें बेटा तुमको कंफ्यूजन कम हो, है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल आए तो मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से करना में आसानी रहती है। इजी सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो तुम्हारे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से थोड़ा टाइम बच सकता है। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, मेथड दोनों एक जैसे हैं। सही है पुष्कर। चलो तो अपन सीखना शुरू करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे तुमको क्लियर होता जाएगा। करें स्टार्ट एग्जांपल। करे करे। चलो तो अपन एक ऐसा केस ही लेते हैं शुरू में, पहली बार जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट टू सी के भाई सेम आंसर आ रहा है दोनों से। तो एग्जांपल वन अपन जो अपन ने पहले बैलेंस किया था वही लेंगे, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 giving you K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus water। इसको लिख लेते हैं। मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिर से लिख देता हूं। दिस वाज +1, MnO4 पर पूरे पे -1 था, Mn +7 में था, Fe +2 था, सल्फेट पर -2 था, हाइड्रोजन +1 में थे सिंगल सिंगल, और सल्फेट -2 में था। प्रोडक्ट में पोटेशियम वाज इन +1, सल्फेट वाज इन -2, Mn was in +2, sulfate was in -2, Fe was in +3, sulfate was in -2, hydrogen was in +1, oxygen was in -2। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली थी। इसके बाद हम स्टेप 1 लिख लेते हैं। यहां तक लिख लो सब लोग जल्दी से, एंड वंस यू आर डन मुझे बता देना। और कोई ये मत पूछना कि सर ये कैसे लिखी है ना, ये ऑलरेडी करे हुए हैं पिछली बार जब अपन ने पिछला मेथड सीखना स्टार्ट किया था। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले मेथड की स्टार्टिंग देख लेना। लिखा सबने? चलो तो इसका स्टेप 1, remove the spectator ions, remove the spectator ions, जो हमने पिछली बार भी किया था। तो हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि किस किस का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनको लिखना है, बाकियों को हटा देना है। तो अपन एक बार देख लेते हैं। तो बेटा Mn +7 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है? Mn का रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 जा रहा है। तो MnO4- एक आयन है, तो MnO4- इज कन्वर्टिंग टू Mn +2, तो MnO4- का रिडक्शन हो रहा है पूरे आयन का, है ना। MnO4- का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए देख लेते हैं। तो Fe+2 इज कन्वर्टिंग टू Fe+3, राइट। तो Fe+2 को क्या हो रहा है बेटा?
ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है। तो इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब स्पेक्टेटर देखना है अपने को जिनका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, तो अपने को स्पेक्टेटर आयंस पता करने हैं। तो देखो पोटेशियम स्पेक्टेटर है, सल्फेट स्पेक्टेटर है, एच और सल्फेट फिर स्पेक्टेटर है, ये सारे स्पेक्टेटर्स हैं। दीज आर ऑल स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर मतलब देखने वाले, जो एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, ये जैसे वो जिस स्टेट में होते हैं उसी स्टेट में रहते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पोटेशियम, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब स्पेक्टेटर में आ जाते हैं। तो ये सब हटाने हैं अपने को, सिर्फ येलो कलर वाला MnO4 माइनस और ग्रीन कलर वाला Fe+2 लेना है, और उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट साइड भी लेना है। तो अपन हटा के इनको लिख लेते हैं। तो आफ्टर रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन हमारे पास रिएक्शन बचती है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 गिविंग यू Fe+3 प्लस Mn+2। हमने जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन था उनको लिख दिया। हमको दिख रहा है कि ये इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इनको लिखना है, बाकियों को हटा देना है रिएक्शन में से। पहला स्टेप बिल्कुल जैसा पिछली बार किया था वैसा ही है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। साथ में लिखते चल रहे हो ना सब लोग, सही है। तो फिर इसके बाद स्टेप 2 में लिखो स्टेप 2, मेंशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, mention oxidation states of elements undergoing reduction or oxidation. Elements undergoing reduction or oxidation. नहीं रितेश बेटा, Fe2 क्यों आएगा? कैसी बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? CaCl2 को पानी में डिजोल्व करेगा तो Ca+2 और 2Cl नेगेटिव लिखेगा ना, या लिखेगा कि Cl2 पे -1? क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? जल्दी बता रितेश। समझ में आ गई बात भाई? अपने को आयंस लिखने हैं ना भाई। तो आयंस तो जिस जैसा आयन होगा वैसे लिखेंगे ना। Fe2 थोड़ी एग्जिस्ट करता है, Fe+3 आयन होता है ना। तो स्पेक्टेटर आयन हटाने हैं, बाकियों को लिखना है आयनिक फॉर्म में। चलो भाई, लिखा। तो मेंशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, तो वो वैसे तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैं फिर से बता देता हूँ। अपन क्या करेंगे, Mn+7, Fe+2, Fe+3 और Mn+2, ये अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन कर दी। इसके बाद स्टेप 3 पे जाते हैं। Calculate the increase and decrease in oxidation number. Calculate the increase and decrease in oxidation number and make them equal. And make them equal by multiplying with suitable numbers. यहां पर थोड़ा सा चेंज आया, कॉन्सेप्चुअली तो नहीं, लिखने के तरीके में क्या आया मैं बताता हूँ। इसको लिखो, calculate the increase and decrease in oxidation number and make them equal by multiplying with suitable numbers। तो हमारे पास रिएक्शन थी MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 गिविंग यू Fe+3
प्लस Mn+2। तुम सिर्फ थ्योरी लिख लो यहाँ तक, रिएक्शन अभी मत लिखना, क्योंकि रिएक्शन के साथ मेरे को कुछ और बातें बतानी है, वो बता दूं, उसके बाद लिख लेना, मैं उसमें चीजें लिखवा दूं तो फिर लिख लेना। ठीक, तो देखो पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली पिछली बार क्या करते थे, दो रिएक्शन को हाफ हाफ करके लिख देते थे और उसमें इलेक्ट्रॉन गिन लेते थे कि पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, उनको इक्वल करते थे। अब यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को अलग से ना लिख के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज लिख रहे हैं। कैसे? तो Fe+2 जो है वो Fe+3 में गया, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, मैं बताता हूँ। हाँ, एक आएगा, सही बात है। तो कैसे पता करेंगे, मैं मेथड भी बता दे रहा हूँ, सुन लेना, इसको आगे भी यूज करते रहेंगे। आयरन के आयंस कितने हैं तुम्हारे पास इस रिएक्शन में? आयरन के आयंस कितने हैं? एक, एक है ना? तो एक आयन है, और कहां से कहां गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां गई है, 2 से 3। तो उसको अपन लिखेंगे एक आयन और चेंज इज 3 - 2। ठीक है, तो ये चेंज आ गया 1 का, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। और ध्यान से देखो तो ये जो नंबर आएगा ये हमेशा जो पिछले केस में अपन ने इलेक्ट्रॉन लिखे थे उसके बराबर ही आएगा। ऐसे ही लिखे थे ना इलेक्ट्रॉन अपन ने कि भाई एक आयरन है, +2 से +3 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपन ने लिख दिया था एक इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन लिखने की जगह उसको डेल्टा वन लिख रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जितना चेंज होता है उतने इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, है ना? ऐसे ही करते थे। इसको फिर दूसरे पे भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो इधर मैंगनीज पे आते हैं। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है अपन ने +7 और प्रोडक्ट में लिख रखी है +2। मैंगनीज बैलेंस्ड है अपना? नहीं बेटा, आयन में हमेशा एक थोड़ी रहेगा यार, कैसी बात कर रहा है। Cr2O7 2 नेगेटिव हुआ तो उसमें 2 क्रोमियम होंगे कि नहीं होंगे मोहित? ऊपर स्क्रॉल करके बताओ, Cr2O7 2 नेगेटिव वाला एग्जांपल किया था, उसमें 2 क्रोमियम थे अपने पास, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही एटम हो आयन के अंदर। हाँ, अभी इधर ध्यान दो, Mn यहाँ बैलेंस्ड है, मैंगनीज एक है। अब देखो ये आपका Mn जो है, इसका तो हुआ था ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो ऊपर हुआ था, दिस इज रिडक्शन। तो डेल्टा ओ एन निकालना है अपने को, डेल्टा ओ एन। कितने Mn है बेटा इसमें? एक। और कहां से कहां जा रहा है? 7 से 2 जा रहा है ना? तो अपन 7 - 2 करेंगे। अपना डेल्टा ओ एन हमेशा पॉजिटिव निकालना है, तो हमेशा हायर माइनस लोअर करेंगे। वील ऑलवेज सब्सट्रैक्ट हायर एंड लोअर। तो 7 - 2, या तो हायर माइनस लोअर हमेशा करो, या फिर सीधे उसको मॉड, पता है ना तुमको मॉड कैसे लिखा जाता है? मॉड भी करके लिख सकते हो, है ना? दो में से कोई भी एक कन्वेंशन फॉलो करो, बट उसी को फॉलो करना अपने लिए। या तो तुम हमेशा मॉड ले लिया करो जो भी आंसर है, या फिर हमेशा हायर माइनस लोअर कर दो, तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। तो डेल्टा ओ एन आ गया बेटा 5। ठीक, और इस एग्जाम्पल के पिछले केस को अगर एक बार चेक कर ही लो तुम, अगर नहीं तुम चेक कर लो कि अपन ने जब इसको लिखा था ऑक्सीडेशन हाफ में तो वहां इलेक्ट्रॉन लिखे थे एक, और जब इसको लिखा था रिडक्शन हाफ में तो उसमें इलेक्ट्रॉन लिखे थे 5, है ना? चेक कर लो तुम एक बार। और वहां पे अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन बराबर करते थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन बराबर करते थे ना? तो यहां पर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करना है। आज की, है ना? यहाँ पे अपने को ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करना है। तो क्या करें, किस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? ये 1 और 5 को बराबर करना है, तो क्या करें?
Fe वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा। बस तो सही है। तो इसको इंटू 5 कर दो, सॉरी, इसको इंटू 5 कर दो, सही है। तो इसको इंटू 5 करने के बाद अपने पास रिएक्शन क्या आएगी, देखो ध्यान से देखना। MnO4 माइनस तो एक ही है, तो MnO4 माइनस आ गया। Fe वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 ऑफ Fe प्लस 2 हो गया, गिविंग यू 5 ऑफ Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2। तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस सिर्फ यहाँ है कि यहाँ पे हमने एक स्टेप कम कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। पिछली बार अपन इन दोनों को अलग अलग करके लिखते थे और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते थे, उस काम को इन्होंने एक स्टेप में कर दिया, सिर्फ इतना फर्क है ना। देख लो एक बार तुम, पिछला मेथड भी देख लो, मैच कर लो कि भाई पिछली बार अपन ने ऐसे ही किया था। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप ही है बेटा। अगर कभी भी कंफ्यूजन होना तो इसका नंबर उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और इसका नंबर उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे के स्टेप सब सेम है, इसके बाद के स्टेप सब सेम है। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिखो बस, स्टेप 3 में ही चेंज है बस, बाकी सब सेम है। लिख लो लिख लो। स्नेहा बेटा, अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ जाए। यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, तो अपने को ये चेंज बराबर करना था, तो अपन ने इंटू 5 कर दिया। अल्टीमेटली वो बात वही है कि अपने को इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 5 गेन करता है, इनको बराबर करना है, तो इसको इंटू 5 कर दिया जैसा पिछली बार किया था। हाँ हाँ पीयूष, कितनी बार पूछेगा? कल भी पूछा था तूने, कैन यू रीड माई मैसेजेस? क्यों नहीं रीड कर पाएंगे भाई? मैसेज आएंगे तो रीड कर पाएंगे। लिख लिया भाई जनता? सही है अंशिका, गुड गुड। कुहू अमन बढ़िया, ठीक है। अब स्टेप 4 पे आ जाते हैं। तो बेटा इतनी बैलेंसिंग के बाद अपने को क्या बैलेंस करना बच जाता था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने को बच जाता था ना, तो लिख देते हैं बैलेंस द एक्सेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज डन अर्लियर। तो वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो बैलेंस द एक्सेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज डन अर्लियर, जैसा पहले किया था। तो क्या करते थे भाई, एसिडिक मीडियम में, अर्लियर इन एसिडिक मीडियम भी कर दो, इन एसिडिक मीडियम क्या करते थे, ऑक्सीजन जहां कम होता था वहां क्या ऐड करते थे अपन? पानी, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, MnO4 माइनस लिखा अपन ने, प्लस 5Fe प्लस 2 लिख दिया, गिविंग यू 5Fe प्लस 3 लिख दिया, प्लस Mn प्लस 2 लिख दिया। इतना लिख के हमको दिख रहा है कि यहाँ 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा और यहाँ 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 H2 ऐड कर दे तो बराबर हो जाएंगे ऑक्सीजन, होंगे या नहीं? हाँ या ना? विधान, वैभव, हर्षल बढ़िया है, गुड। आयुष बढ़िया है ना, सही है। तो प्लस 4H2, रुक जाओ कलर चेंज करके लिखते हैं जस्ट टू टेल के यहाँ पे क्या ऐड किया है, 4H2। अच्छा, इतना करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, अब क्या रह गया अनबैलेंस्ड? 4 पानी ऐड करने पे क्या अनबैलेंस रह गया? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? 8। तो एसिडिक मीडियम में क्या सिखाया था, जितने हाइड्रोजन की जहां कमी हो उतने H प्लस ऐड कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आयनिक फॉर्म में बैलेंस रिएक्शन मिल गई अपने को।
This is a balanced reaction in ionic form. हाँ, अब बस स्पेक्टेटर आयन वापस जोड़ देंगे, इतना लिख लो, फिर मैं आखिरी स्टेप लिखवा देता हूँ। फिर इस पे भी, इसके हिसाब से भी अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। We'll solve a few examples using this. लिख लिया? ठीक है, स्टेप 5। स्टेप 5, तुम लोगों को add the spectator ions back. Add the spectator ions back. तो कैसे ऐड किए थे मैं एक बार और फिर से बता देता हूं कैसे करे थे। H प्लस बेटा अपने पास 8 है। H प्लस किस फॉर्मेट में था अपने पास यहाँ पे? H प्लस किस फॉर्म में था या किससे जुड़ा हुआ था H प्लस? H2SO4 से, बिल्कुल। तो 8 H प्लस से कितने H2SO4 बनेंगे? हाउ मेनी H2SO4? 4। तो अपन लिख देते हैं इसको 4 H2SO4। ठीक है। MnO4 माइनस किससे जुड़ा हुआ था? K से। तो एक MnO4 माइनस से कितने KMnO4 बनेंगे? एक। तो इसका आ गया KMnO4 माइनस KMnO4 एक, प्लस Fe किससे जुड़ा हुआ था? Fe+2 किससे जुड़ा हुआ था? सल्फेट से। तो एक Fe+2 से कितने FeSO4 बनेंगे? एक Fe+2 से कितने FeSO4? एक। तो अपने पास 5 Fe+2 हैं, तो कितने FeSO4 बना दें? 5। वेरी गुड। तो 5 FeSO4 गिविंग यू। प्रोडक्ट साइड आते हैं। Fe+3 प्रोडक्ट में किस फॉर्मेट में था? Fe2SO4 होल थ्राइस के फॉर्मेट में था, है ना? इसी फॉर्मेट में था, Fe2SO4 होल थ्राइस, ऐसे ही लिखा हुआ था ना। तो अब अपने को 5 Fe+3 करने हैं यहाँ, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 5/2 से, बिल्कुल। तो यू हैव 5/2 प्लस MnSO4 के फॉर्मेट में था। Mn जो है वो MnSO4 के फॉर्मेट में था, तो इसको लिख देते हैं MnSO4। पानी तो पानी के फॉर्म में था, तो 4H2O। एक और चीज थी प्रोडक्ट साइड जो भी रह गई लिखना। एक और प्रोडक्ट था, क्या था? K2SO4। वेरी गुड, K2SO4। अच्छा, इसका नंबर चाहिए। तो बेटा पोटेशियम यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं 1। तो इस तरफ 1 करने के लिए क्या करें? हाफ से मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सारे स्टेप्स एक जैसे हैं, सिर्फ वो जो बीच वाला स्टेप उसको लिखने का तरीका बदला और कुछ नहीं किया है। कॉन्सेप्चुअली एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, प्रोसेस मोस्टली रिमेन्स द सेम, सिर्फ आप बीच में लिखने के तरीके को थोड़ा सा छोटा कर रहे हो और कुछ नहीं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो जरा, फाइनल रिएक्शन इंटीजर्स के टर्म में बैलेंस करके क्या आती है। स्नेहा बेटा तो 5/2 क्यों मल्टीप्लाई किया? या आयरन कितने तेरे पास देख? 5 है ना? तो यहाँ 5 आयरन कब होंगे? जब Fe2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें हम? बस। हाँ, 6 की जगह 5 स्टेप हो गए, बस यही हुआ। सही बात है वैभव, एक स्टेप बचा लिया हमने और कुछ नहीं। तो स्टेप 5 के बाद हम बैलेंस लिख देते हैं इसको, फाइनली बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यू हैव 8 H2SO4 प्लस 2 KMNO4 प्लस 10 FeSO4 giving you 5 Fe2SO4 whole thrice plus 2 MnSO4 plus 8 H2O plus K2SO4
and this is your balanced chemical reaction. बिल्कुल, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्टेप्स नहीं पूछेगा, तुम किसी से भी बैलेंस कर लो। स्कूल के एग्जाम्स में बोल देते हैं कि बैलेंस यूजिंग दिस मेथड, बैलेंस यूजिंग दैट मेथड, तो वो हो सकता है। इसको लिख लो जल्दी से। तो इसको लिखो, फिर अपन इसको बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग में यूज करते हैं। तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी लिखते हैं। और समझ के रहे, हाउ डू यू नेवर फॉरगेट टू चेंज पेन कलर। ऐसे ही ध्यान रखते हैं और क्या, कि क्या करना है। कभी कभी मिस हो जाता है, बट वो मिस होता है तो फिर वापस चेंज कर देता हूँ मैं बैक जाके, है ना। हाँ बिल्कुल, तुम अगर सवाल ने नहीं बोला है कि इंटीजर में लिखो, तो बैलेंसिंग ये भी बैलेंस में छोड़ सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट अगर स्कूल वगैरह में कर रहे हो तो बेटर है कि एक स्टेप और कर दो, मतलब फ्रैक्शन हटाई दो। और बाकी कॉम्पिटिटिव में वो बोलेगा भाई कि लीस्ट इंटीजर में बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो उस हिसाब से कर देंगे, राइट। तो प्रोसेस तो अपन ने समझ लिया, अब इसको अपन यूज करते हैं, बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग भी करके देखते हैं। तो इसी मेथड के साथ बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग करते हैं एक बार, फिर अपन जनरल क्वेश्चन कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे उनको। सबने लिख लिया? सही है। तो एसिडिक मीडियम में तो बैलेंसिंग अपन ने दोनों तरीके से सीख ली। अगर, है ना, इफ बैलेंसिंग आपसे एसिडिक मीडियम में पूछी जाए तो क्या करना है, तो उसको एक नोट करके ऐड करो, राइट डाउन अ नोट। फर्स्ट स्टेप देखना है, लो भाई। ठीक है, तो इसको देख के डरना मत, ये पिछली बार जो किया था वो लिख दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दिए हैं, और कलर कोड कर दिया था आयंस को, कि भाई रिडक्शन जिनका हो रहा है उनको येलो कलर से, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको ग्रीन कलर से, बाकी जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा उनको ब्लू कलर से। ठीक है, चलो। हाँ तो विधान वही तो कह रहा हूँ, एसिडिक में कर ली, अब अपन बेसिक में देखेंगे ना कि बेसिक में क्या करना है। तो नोट के अंदर लिखो, फॉर द रिएक्शन बेसिक मीडियम, फॉर द रिएक्शन in basic medium, comma, first balance the atoms as done in the case of acidic medium। तो आप तो पहले क्या करो, एसिडिक मीडियम मान के बैलेंस कर लो, उसके बाद उसको बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट बैलेंस the atoms as done in the case of acidic medium, comma, then for each H plus, then for each H plus ion, add an equal number of OH minus ions, add an equal number of OH minus ions on both the sides of the equation, on both the sides of the equation। तो जितने H प्लस आपके एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग में आ गए, उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो। दोनों तरफ क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन है,
तो उसको बैलेंस रखना है तो दोनों तरफ बराबर चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। कोई भी चीज एक साइड ऐड कर दोगे तो अनबैलेंस हो जाएगी। इतना लिखो, इस नोट में भी थोड़ा सा बचा है, मैं इसको एक बार समझा दूं ऊपर वाले एग्जाम्पल से, फिर अपन आगे लिखेंगे। लिख लिया क्या? नहीं नहीं, एच प्लस की जगह एच माइनस नहीं लिखना है बेटा, रुक जा समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। तो मान लो ये रिएक्शन थी, है ना, यहां तक तुमने बैलेंस कर दी एसिडिक मीडियम में, ठीक, यहां तक बैलेंस्ड एसिडिक मीडियम में, देख लो एक बार। तो अपन तो मीडियम बेसिक दिया, एसिडिक दिया, पहले एसिडिक के हिसाब से बैलेंस कर देंगे, तो यहां तक आ गए तुम, ठीक है, केम टिल हियर। अब हमने कहा है कि जितने H प्लस हो बैलेंस रिएक्शन में, जितने H प्लस हो उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो बेटा यहाँ कितने OH माइनस ऐड करते अगर बेसिक मीडियम होता तो? 8। क्या करते, यहां लिखते +8 OH माइनस और इधर भी लिख देते +8 OH नेगेटिव, तब भी बैलेंस रहती रिएक्शन, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ऐड किए हैं, बाकी सब तो ऑलरेडी बैलेंस था, है ना। अब इतना अपन ने लिखा है, इसके आगे क्या लिखवाऊंगा वो भी बता देता हूं। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 8H प्लस 8OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं? पानी। तो इसको लिख देंगे 8H2O। तो अब बचा क्या आपके पास, OH माइनस बचा रिएक्शन में, बस बेसिक मीडियम हो गया, ये हो गया ना। और पानी अगर दोनों साइड दिख रहा हो, जैसे यहाँ 8 रिएक्टेंट साइड है और 4 प्रोडक्ट साइड है, 8 यहाँ और 4 इधर, तो नेट पानी भी लिख देंगे भाई, 4 और 8 में से इसको हटा देंगे और इसको कर देंगे अपन 4, तो हो गई बैलेंस अपनी रिएक्शन। आई बात समझ में? सिंपल ही है, कुछ नहीं है ना। H प्लस जितने थे उतने OH माइनस ऐड करो, और जहां H प्लस OH माइनस से जोड़ के पानी लिख दो, आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, बस एक स्टेप बढ़ गया अपना छोटा सा, राइट। हाँ या ना भाई? हाँ, तो मैं लिखवा देता हूं, अभी आपको एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। तो इसके आगे आपको लिखना है, यहां तक लिख लिया था अपन ने, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसके आगे बैलेंस कैसे हुआ सर OH, कैसी बात कर रहा है विजिक्सु यार तू, करके तो बता है, क्या नहीं, क्या डाउट आ रहा है तेरे को? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें देख लेना, तू गिन लेना अपनी आंखों से, हाथों से, जैसे गिनना चाहे, कैलकुलेटर से, सब बैलेंस ही होगा, है ना। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन फुल स्टॉप कंबाइन H प्लस एंड OH माइनस, लिखो कंबाइन H प्लस एंड OH minus from the same side to write H2O, to write H2O। हाँ सिंपल है, और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ, पर ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं उसमें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक तुमको। सॉरी। लिखो क्वेश्चन बेटा, लिखो क्वेश्चन। हाँ,
सॉरी, एक सेकंड रुक जाना ना, जस्ट अ सेकंड। लिखो बेटा क्वेश्चन। उत्कर्ष कह रहा है सर आप इग्नोर करते हो, किसको उत्कर्ष? किसको इग्नोर करता हूं? तुझे? नहीं बेटा, मैं किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करता। हाँ, कुछ रिप्लाईज होते हैं जो मुझे लगता है कि किसी मतलब के नहीं है या उसको अभी डिस्कस करने से डिस्ट्रैक्शन होगा, तो फिर उन रिप्लाईज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव in basic medium giving you MnO2 solid plus I2 solid। ये मैं समझाता हूँ तुमको कि इसको कैसे करेंगे बेसिक मीडियम में। अच्छा ना, वैसा ही क्या? हाँ हो सकता है, काफी रिएक्शंस कॉमन रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखो। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी बेटा MnO4 माइनस में, जल्दी बताना। +7। आयोडीन की क्या लिखेंगे? -1। प्रोडक्ट में MnO2 में Mn की क्या लिखेंगे? +4। और I2 में आयोडीन की क्या लिखेंगे? 0। तो बेटा Mn का क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन। और I माइनस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बताओ कौन से वाले मेथड से बैलेंस करनी है, सेकंड से? सेकंड से कर ले, उससे भी ज्यादा एग्जांपल नहीं किए अपन ने। ठीक है चलो, तो इसको लिखते हैं अपन। अब यहाँ एक्सपेक्टेड आयन तो कोई है नहीं, तो सीधे सीधे रिएक्शन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिविंग यू MnO2 प्लस I2। ये +7 से +4 जा रहा है, इसका डेल्टा ON लिखना है अपने को। तो ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा ON लिखने में Mn दोनों तरफ एक ही एक है ना? एक Mn है, कहां से कहां जा रहा है? 7 से 4। तो एक Mn है, 7 से 4 जा रहा है, तो 7 - 4। तो ये नंबर होता है कि कितने में चेंज, कितने एटम्स हैं। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स और उनमें चेंज। ठीक है, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय चेंज। तो ये कितना आ गया? डेल्टा ON 3 आ गया। तीन आ गया ना? अरे कोई तो रिप्लाई करो, हाँ या ना। लिखने में बिजी हो गए? हाँ ठीक है। I नेगेटिव -1 से 0 था, तो बेटा I नेगेटिव I2 में जा रहा है, तो या तो I नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करो या I2 को हाफ से बराबर करना है। तो
है ना। तो मैं बैलेंस करने के लिए आई नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे आयोडीन बराबर हो जाए दोनों तरफ पहले तो, है ना। आयोडीन बराबर हो गए। अब बताओ कि अगर दो आई नेगेटिव का डेल्टा वन निकालूं, तो दो आई नेगेटिव लिए हैं मैंने, और कहां से कहां जा रहे हैं, -1 से 0, -1 से 0 जा रहे हैं ना। तो 0 माइनस -1 कितना आएगा बेटा, ये 2। ये 2 आ गया। इन दोनों को अब बराबर करना है, 2 और 3 को बराबर करना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, एलसीएम 6 आता है, तो 6 ला देते हैं, 6 ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और अब रिएक्शन लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो MnO4 माइनस रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो गई, है ना। देखना ध्यान से, ये MnO4 माइनस वाली रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो MnO4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और MnO2 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 MnO4 माइनस गिविंग यू 2 MnO2। ये तो ये हो गई, इतनी वाली रिएक्शन हो गई अपनी, ठीक है। अच्छा, ये 2i नेगेटिव से I2 को अपन ने मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो आई नेगेटिव कितने हो जाएंगे अपने, आई नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 6। तो +6i नेगेटिव गिविंग यू 3i2। यही आएगी रिएक्शन। सही है। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो ऑक्सीजन बैलेंस एसिडिक मीडियम में करते हैं भी, तो पहले, फिर बाद में बेसिक मीडियम में करेंगे सब। लिख लो, उसके बाद करता हूँ बैलेंस, वेट कर लेता हूँ तुम्हारा। लिख लो एक बार। हर्षल कह रहा है, सर वाई आर यू नॉट विजिबल, आई शुड बी विजिबल नाउ, बस। हाँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो भाई ऑक्सीजन देख लेते हैं। इधर कितने, 4 × 2 8, और यहाँ कितने, 2 × 2 4। तो 4H2 प्रोडक्ट में ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं। तो +4H2O। हाइड्रोजन कितने कम पड़ गए भाई, 8। तो +8H+। ये तो एसिडिक मीडियम में हुआ, लेकिन अपने को फाइनली करनी किस में है, बेसिक मीडियम में। तो सिंस मीडियम इज बेसिक, है ना, क्या करें, दोनों तरफ कितने OH माइनस ऐड कर दें, 8। तो +8 OH नेगेटिव, +8 OH नेगेटिव। इसको करके मैं एक स्टेप और लिख देता हूं तुमको, है ना। तो देखो बेटा, 8H+8OH- को क्या लिख दूं मैं, 8H+8OH- मिलके क्या बनाएंगे, कितने पानी बनाएंगे, 8। तो मैं लिख देता हूं इसको, यू गेट 8H2O, 8 पानी हो गए। अच्छा, 2MnO4 नेगेटिव +6i नेगेटिव गिविंग यू 2MnO2 +3i2, प्लस इधर कितने पानी लिख रहा हूं मैं, 4, 4 पानी, और OH- कितने रह गए थे, 8, है ना।
तो अब बेटा देखो दोनों तरफ पानी, एक जगह 8 लिखा है, एक जगह 4 लिखा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में तरफ एक ही चीज लिखने से बेटर है, या उसमें को नेट लिख दें अगर, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो कैंसिल कर देते हैं, तो 4 पानी दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो किधर पानी रह जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ? रिएक्टेंट की तरफ। कितना रह जाएगा? 4। तो अभी तो मैं आपको ये 3 स्टेप में बता रहा हूं, होता क्या है कि ये अपने को बहुत ही सिंपल काम है, मतलब यहाँ पे ही देखने लग जाता है कि 8 और 4 है, तो सीधे इसको हटा देते हैं और यहाँ कितना लिख देते हैं, 4H2O। ठीक है, अभी पहली बार है इसलिए मैं सारा डिटेल में बता रहा हूँ, बट दिखता है ना आपको क्लियरली कि भाई ये तो हम एक स्टेप में कर सकते हैं, है ना? कर पाएंगे ना? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, तो बस अब फाइनली रिएक्शन लिख देते हैं हम। हमारे पास बचा 4H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिविंग यू 2 MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8 OH नेगेटिव। अब तुम चेक कर लो, एवरीथिंग इन दिस रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है बेटा, अपन ने पानी हटाया क्या है दोनों तरफ से, जब बराबर किसी बैलेंस्ड रिएक्शन में से अगर दोनों तरफ से बराबर चीज हटाओगे तो बैलेंस्ड ही रहेगी ना, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास यहाँ 10 एप्पल थे, यहाँ 10 एप्पल थे, दोनों तरफ से 10 10 एप्पल कम भी कर दोगे तो भी बराबर ही रहेगा ना बेटा। बस वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बैलेंस्ड ही रहेगी। तुमने, सुनो सुनो इस बात को सुन लो ध्यान से, क्यों तुमको ये लॉजिकली समझ में आना चाहिए। देखो इधर यहां तक बैलेंस थी, सुन लो एक बार सब लोग, यहां तक बैलेंस करी थी। इसके बाद तुमने क्या किया, इसके बाद जब भी तुमने कुछ ऐड किया या रिमूव किया दोनों तरफ से बराबर हटाया, तो जब बैलेंस रिएक्शन में से दोनों तरफ में बराबर चीजें ऐड करोगे या बराबर चीजें ही कैंसिल करोगे, तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस ही रहेगी ना। हाँ, तो तुमने क्या किया, अगर इधर 8 है OH माइनस डाले थे तो इधर भी 8 OH माइनस डाले। हाँ बिल्कुल मैच की तरह, कि भाई आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ गया, या चलो ऐसे लिख देता हूं, x2y, सॉरी, आपके पास आया, मान लो इस तरीके से कि xy प्लस x2y2 गिविंग यू x3y3, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इसमें इधर भी z ऐड कर दिया और इधर भी z ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बैलेंस्ड है अभी भी। सही है ना? सही है। चलो, तो अब तुम देख लो, इसमें सब गिन लो, तुमको सब बैलेंस मिलेगा, मतलब तुम गिन के देख लो चाहो तो। हम प्रोसेस ही लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं जिससे कुछ गड़बड़ ना हो। करा सबने? तुम्हें एक क्वेश्चन दूं तुमको करने के लिए? एक और क्वेश्चन दूं बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए? चलो, तो तुम इसको कोई भी, दोनों में से कोई से भी मेथड से कर सकते हो, जो तुमको ज्यादा अच्छा लगे। पूरी रिएक्शन मत लिखना चैट पे, मैं तुमको एक रिएक्शन लिख दूंगा, उसके बैलेंसिंग मतलब फाइनल रिएक्शन किस ऑर्डर के बैलेंसिंग टर्म्स है वो बता देना। तो लिखो क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बैलेंस द फॉलोइंग reaction in basic
मीडियम तुमको एक रिएक्शन दे दी है, MnO4 नेगेटिव aqueous plus Br negative aqueous in basic medium giving you MnO2 solid plus BrO3 नेगेटिव aqueous। ये तुमको बेसिक मीडियम में बैलेंस करके बतानी है। और आंसर अगर तुम्हें देना है तो बता देता हूँ किस ऑर्डर में देना है। You have to give me the balancing terms for MnO4 minus, Br negative, H2O, MnO2, BrO3 नेगेटिव, OH माइनस। इनके बैलेंसिंग टर्म्स तुम्हें मुझे बताने होंगे, तो इसको बैलेंस करो। गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। ओके, तो इसको करो, मैं भी थोड़े स्टेप्स लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, हर्षल और वैभव सही है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, जो है MnO4 माइनस प्लस Br नेगेटिव गिविंग यू MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 7 से प्लस 4 रिडक्शन है, दिस इज रिडक्शन। और डेल्टा ON अगर निकालूंगा तो एक Mn है, बैलेंस्ड है, 7 से 4 जा रहा है तो 7 माइनस 4 गिव्स यू 3। Br -1 से +5 जा रहा है, हाँ हाँ हो सकता है ना, फाइनल बैलेंसिंग में नहीं होगा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड, बट हो सकता है। यहाँ डेल्टा 1 लिखोगे तो एक Br है, वो -1 से 5 जा रहा है, तो 5 माइनस -1, तो ये 6 आ जाएगा। सही है। तो कौन सी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? MnO4 माइनस को किससे मल्टीप्लाई कर दे, वाली पार्ट को 2 से। सही है, तो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यू हैव 2 ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिविंग यू 2 ऑफ
MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड उसको कर लेते हैं अपन। तो रिएक्टेंट साइड 8 है ऑक्सीजन, 4 2 इज 8। प्रोडक्ट साइड कितनी है? 2 2 4 एंड 3 7, है ना? सही है, सही है। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, सही कर रहे हैं सब लोग आंसर। मैं भी निकाल के बता देता हूँ, आप लोग एक बार और चेक कर लेना। वैसे तो सही दिख रहे हैं लोगों के आंसर्स। तो भाई जल्दी बताओ, प्रोडक्ट साइड कितना पानी ऐड करना है? प्रोडक्ट साइड कितना पानी ऐड करना है? एक। तो एक H2 ऐड कर दिया। तो रिएक्टेंट साइड H प्लस कितने ऐड करने? दो। दो H प्लस ऐड कर दिए। मीडियम एसिडिक है या बेसिक? बेसिक है। तो अभी और एक स्टेप करना पड़ेगा। कितने OH माइनस ऐड कर दूं दोनों तरफ? OH माइनस दोनों तरफ कितने ऐड कर दूं? दो। तो प्लस 2 OH नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। तो ये दोनों मिलके कितने पानी बनने वाले हैं बेटा? दो। और इधर कितना पानी है? एक। तो फाइनल रिएक्शन लिख दूं अब? इधर से एक पानी हटाऊंगा, इधर से भी दो की जगह एक कर दूंगा, तो इधर एक H2 बच जाएगा। सही है ना? सही है। इसको लिखता मैं 2H2O, इधर है एक H2O। तो इसको एक इधर से कैंसिल कर देते हैं और एक इधर से कैंसिल कर देते हैं, तो एक पानी बच जाएगा। बैलेंस आ गई अपनी रिएक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस गिव्स यू 2 MnO4 MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O giving you 2 MnO2 plus BrO3 negative plus 2 OH negative. And this is your balanced chemical reaction. कितने H2 बनेंगे कैसे पता चलेगा? अरे वेजिक्सु कैसी बातें कर रहा है यार। मतलब H प्लस OH माइनस के बन के क्या बनाता है? H प्लस OH माइनस लिखना जरा, क्या बनाता है? जल्दी बता। H2O। तो एक H प्लस OH माइनस मिलकर H2 बनाता है, तो दो H प्लस OH माइनस मिलकर कितने H2 बनाएंगे? कितने बनाएंगे? कैसे डाउट पूछते हो यार? जल्दी बता, मैं वेट कर रहा हूँ तेरे जवाब का। हाँ, तो अब इसमें क्या बताऊं मैं? बता। आया समझ के? नहीं आया? कितने H2 बनेंगे? सही है। अक्षत, सिली मिस्टेक ऐसे होगी कि ये प्रैक्टिस करोगे ना डेल्टा ON निकालना, वैसे ही अभी आगे एन फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, उसमें कई बार प्रैक्टिस होगा। तो ये हो जाता है कई बार के 5 - 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ 4 आ जाता है, तो वो गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो वो गड़बड़ प्रैक्टिस से हटेगी, है ना? बहके बहके से डाउट। पानी वाले, हाँ सही बात है। हाँ, तो हो जाती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार कर रहे हो, हाँ, 2 3 बार कर लोगे तो ये मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, वो रिपीटिशन से सुधर जाती हैं, आदत हो जाती है। हाँ भाई, और एक सवाल दे दूं जल्दी से, फिर अपन बैलेंसिंग से आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे दूंगा मैं। दे दूं सवाल? दे दूं क्वेश्चन भाई? क्लास कोई तो बोलो। हाँ हाँ हाँ, एसिडिक मीडियम का ही दूंगा, चिंता मत करो। लिखो सवाल। ए MnO4 नेगेटिव प्लस बी आई नेगेटिव प्लस सी H प्लस गिविंग यू डी Mn+2 plus E I2
प्लस FH2O तुमको रिएक्शन दे दी है। इन above balanced reaction, comma, value of C upon D will be, your options are A 1.3, B 1.2, C 8 या फिर D 5। इसको सॉल्व करना है, करो। ठीक है निर्भय और पुष्कर, मैं भी इसको तब तक सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन से मेथड से करूं, फर्स्ट से या सेकंड से? जल्दी बताओ। सेकंड से। उत्कर्ष फिर मैं इग्नोर करूंगा, फिर तू कहेगा कि सर इग्नोर करते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से मेथड से करूं और तू मुझे रिएक्शन की इक्वेशन लिख के भेज रहा है। बेटा जो सिखा रहा हूँ वो सीख ले, जब तू उस लायक हो जाएगा तो वो रिएक्शन भी बैलेंस करवा दूंगा, है ना। एक एक करके सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? या मतलब सर नहीं अब तो आज ही मतलब जेड पढ़ा दो, ABCD पढ़ना ही नहीं है, सीधे जेड सीखेंगे। हाँ आंसर सही दे रहे हो, काफी सही आंसर्स आ रहे हैं, सही है। तो मैं बता देता हूँ फटाफट से, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, +7 +2, I नेगेटिव इज -1 से 0, दो हाफ रिएक्शन लिखनी है, +7 से +2 जा रहा है, रिडक्शन है, डेल्टा ON लिखना है। मैंगनीज दोनों तरफ एक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो 1 Mn 7 - 2 गिव्स यू 5। आयोडीन प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। डेल्टा में लिखने से पहले 2 और 2 आयोडीन -1 से 0, तो डेल्टा ON 2 आयोडीन 0 -1, तो ये 2 आ गया। क्या करें बैलेंस करने के लिए बेटा? मतलब डेल्टा ON इक्वल करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? सही है, 10 बना दो सबको, सही है। तो इसको कर देते हैं ×5 और नीचे वाले को कर देते हैं ×2। सही है स्नेहा, सही है, वेरी गुड। और भी लोगों के आंसर सही आए हैं, बहुत सारे लोगों ने दे दिया आंसर्स। मैं लिखूं आगे, जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? लिखूं आगे? ठीक है, तो अब आपके पास आ गया 2 MnO4 नेगेटिव +5 × 2 10 I नेगेटिव गिविंग यू 2 Mn +2 +5 ऑफ I2। ऑक्सीजन कितने कम पड़ रहे हैं प्रोडक्ट में? कितने ऑक्सीजन कम है? 8।
तो 8 तो पानी हो गए, तो पानी अगर 8 हो गए तो H प्लस कितने लिखने हैं? 16। अब अपन इसी को कंपेयर कर लेते हैं। C क्या था अपना H प्लस के आगे, तो ये C हो गया, दिस इज C। और D क्या था अपना Mn+2 के आगे, तो ये क्या हो गया? D। सही है ना? देयरफॉर C बाई D इज इक्वल टू कितना आएगा? 8। एंड दैट इज योर आंसर। दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है? स्क्रीन फ्रीज कहाँ हुई है? कुछ भी बोलता रहता है विजिक्षु। ए को 1 मान के किया था तो भी आंसर वही आएगा बेटा। तो ए को 1 मान लेगा तो भी वही आएगा, है ना? यहाँ 1 मान लेगा तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, आंसर तब भी 8 ही आएगा, है ना? सही है? ऐसे ही आएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाऊं। बैलेंसिंग थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, और बैलेंसिंग का यूज बैलेंसिंग के सवाल पे कम और दूसरे सवालों पे ज्यादा आता है, क्योंकि बैलेंसिंग के डायरेक्ट सवाल आते हैं कम, आते हैं, आते जरूर है। सही है, अंडरस्टूड वेरी नाइसली, गुड। अरे हाँ हाँ, तो मैं भेज दूंगा मैं यार। बहुत सवाल है बैलेंसिंग के, इतने कि तुम करोगे ही नहीं, वो करने भी नहीं है सारे। अभी बताओ, अभी ठीक है, आगे बढ़े अगली हेडिंग पे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे। हाँ, मॉड्यूल में तेरे मॉड्यूल के सारे करना भी मत, उसमें से कुछ गड़बड़ भी है। है ना? एक सवाल बैलेंसिंग का होमवर्क दे दूं? ठीक है, एक सवाल बैलेंसिंग का होमवर्क दे देता हूँ, चलो। 1 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। कौन सा सवाल दूं? लेट मी सी। बेसिक मीडियम का दे दूं एक होमवर्क के लिए? ठीक है, लिखो, बेसिक मीडियम का होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, या बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन कर दो। एक काम करता हूं मैं, एक बैलेंसिंग एसिडिक और एक बेसिक दे देता हूं। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। तो पहला जो है वो है ClO नेगेटिव प्लस CrO2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव गिविंग यू Cl नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो ये कौन सा मीडियम हो गया भाई? जल्दी बता दो। मैंने लिखा नहीं है, बट कौन सा मीडियम हो गया? ये रिएक्शन देख के समझ में आना चाहिए, बेसिक। और एक रिएक्शन और दे रहा हूं बैलेंसिंग के लिए, सेकेंड वाली, वो लिख लो। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H प्लस गिविंग यू, C2O4 को थोड़ा सही से लिखा जाए, गिविंग यू Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये कौन सा मीडियम हो गया? अच्छा ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क है तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़े अगली हेडिंग पर। लिख लिया सबने? लिखा लिखा? ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स राइट अ नेक्स्ट हेडिंग, व्हिच इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट
और इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और मास। तो भाई फिजिक्स की तरह यहाँ वेट और मास को अलग अलग नहीं लेके चलना है। इक्विवेलेंट वेट कहें या इक्विवेलेंट मास कहें, हमारे लिए एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे लिए मास और वेट ग्राम वाला ही है, वो न्यूटन वाला कन्वर्जन नहीं करना है अपने को। ऑलराइट, तो इसका लॉजिक, सॉरी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसको यूज कैसे करना है वो लिखते हैं। तो लिखो बेटा, उसमें मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, number of parts by mass of an element which reacts or displaces from a compound 1.008 parts by mass of hydrogen comma 8 parts by mass of oxygen तो हाइड्रोजन का हमने 1.008 लिया है, कैलकुलेशन में हम 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको अब राउंड ऑफ करके 1 ही लिखा हुआ दिया जाता है। तो 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen और 35.5 parts by mass of chlorine is known as the equivalent weight of that element. Known as the equivalent weight of that element. इस सब का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ, एक बार लिख लो पहले। हमें लिख लिया क्या सबने? हाँ, तो मैं मतलब समझाता हूँ और उसको रिएक्शन से समझेंगे। हमने ये कहा है कि किसी भी एलिमेंट का वो वजन जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम्स क्लोरीन से या तो रिएक्ट कर रहा हो या उसको हटा रहा हो, है ना, एनी वन ऑफ दीज। अभी ऐसा क्यों है, क्या है, ये सब मैं बताऊंगा तुमको कि डेफिनेशन में ये वेट कहाँ से आया, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन क्यों, 8 ग्राम ऑक्सीजन क्यों, 35.5 ग्राम क्लोरीन क्यों, ये सब मैं बताऊंगा। अभी तो पहले डेफिनेशन को यूज करना सीखते हैं कि डेफिनेशन को यूज कैसे करना है, उससे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। जब अपन उसको समझेंगे सीखेंगे तो अपने को उस समझने में ही कहीं ना कहीं दिखेगा कि यार इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है। वील गेट वन थिंग कॉमन, है ना। विदान एटॉमिक वेट नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 60 होता है बेटा, है ना। तो हमेशा एटॉमिक वेट नहीं आएगा। तो अपन पहले डेफिनेशन के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं, उसको लिखते लिखते हमको बीच में एक चीज मिलेगी जिससे हम बताएंगे कि 1, 8 और 35.5 कैसे आया है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं।
लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 is twice of mg reacts with O2 to give twice of MgO। ऐसे ही रिएक्शन होती है ना, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग की रिएक्शन पढ़ी होगी तुम लोगों ने। मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, MgO बनाता है, राइट। हाँ, तो अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। इस रिएक्शन में मोल्स का रेशो क्या होगा? 2 मोल Mg कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 1 मोल, है ना। 2 मोल Mg विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन, सही बात है। अच्छा, 2 मोल मैग्नीशियम का वजन कितना होता है? 2 मोल मैग्नीशियम का वजन कितना होता है? एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24, तो 48 ग्राम आएगा। तो दिस इज 48 ग्राम। और 1 मोल O2 का वजन कितना होता है? 1 मोल O2 का वजन कितना होता है? 32 ग्राम। तो ये हमको रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है। हमको मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीजन से कितने मास से रिएक्ट कराना है? ऑक्सीजन के कितने मास से रिएक्ट कराना है? 8, है ना। तो अगर ऑक्सीजन का 8 ग्राम से रिएक्ट कराना है तो मैग्नीशियम का कितने ग्राम लगेगा? 32 के लिए 48 लगता है, तो 8 के लिए कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड डायरेक्टली 12 ग्राम्स, सही है ना भाई। दिस डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल आल्सो गेट डिवाइडेड बाय 4। भाई इसका 1/4 कर दिया तो इसका भी 1/4 ही करेंगे ना। तो ये आ गया 12 ग्राम्स। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg इज 12 ग्राम इन अबव रिएक्शन। डेफिनेशन के हिसाब से इस तरीके से निकालेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इतना तो करना सबको आता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। आता है, ठीक है। और एक चीज करते हैं, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, कार्बन ट्वाइस प्लस O2 गिविंग यू ट्वाइस ऑफ CO। इसमें बच्चों इस तरीके से अप्लाई करके मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन निकाल के बताओ जरा कितना आएगा, कितना आ रहा है। जैसे अभी ऊपर किया ना वैसे ही लिखो और करो। मैं भी साथ साथ लिखता चलता हूँ कि भाई मोल्स की रिलेशन क्या आ रही है। ठीक है, पर्व, पुष्कर, यश आंसर नहीं है, सिर्फ यूनिट लिखी तूने। अक्षर ठीक है, आसिम गड़बड़ है। और इतने सारे आंसर इतनी जल्दी, क्या बात है, सॉल्व हो गया फटाफट? अच्छा रुक जाओ, मेरे को समझाना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ मतलब सही है आंसर ज्यादातर लोगों के। मैं बता देता हूँ फटाफट से। सही है, तनिष्क, स्नेहा, आसिम ठीक है, पीयूष सही सही है। हाँ भाई, 2 मोल कार्बन का वजन कितना, जल्दी बताओ। अब मेरे सवालों का जवाब दो। 2 मोल कार्बन का वजन 24 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 32 ग्राम। तो इसका अगर 8 ग्राम चाहिए तो इसका कितना लगेगा? 6 ग्राम। तो यहां लिख देंगे therefore equivalent weight of carbon is 6 ग्राम in above रिएक्शन। अच्छा, इन अबव रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं ये तो मैं अगले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल में कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करा के CO2 बना रहे हैं। अब नहीं नहीं अक्षत, सब कुछ रिएक्टेंट पार्ट में थोड़ी करना होगा, प्रोडक्ट में भी करना पड़ेगा। फोर्थ एग्जांपल में प्रोडक्ट यूज करवा दूंगा मैं, ठीक है। इसमें निकालो। सही है, वैभव, आसिम बढ़िया, पीयूष सही है, विधान ठीक है, पुष्कर सही है, पर्व सही है। ऊपर का नहीं लिखा मतलब C+O2 के ऊपर का नहीं लिखा तुमने? कैसी बात कर रहे हो, कौन कह रहा है ये?
वासु क्या बात कर रहा है? हाँ भाई 3 ग्राम आ रहा है ना आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 3 ग्राम आएगा, बहुत सिंपल है। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ मोल लिखोगे तो 1 मोल और 1 मोल, 1 मोल का वेट यहाँ 12 ग्राम्स, यहाँ 1 मोल का वेट 32 ग्राम्स। 32 का 8 ग्राम अगर करना है बाय 4, तो 12/4 करोगे तो 3 ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन विल बी 3 ग्राम इन अबव रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ केस, अब तुम्हें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। देख लो भाई, शक मन भर के देख लो, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? सिंपल है बहुत। देख लिया? अगला एग्जांपल दे दूं? एक ही ने यस बोला है बस अभी तक, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। स्नेहा का रिप्लाई आया था बस। अच्छा अब आ गए। सही है। तो अगली रिएक्शन में हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिविंग यू ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखो बेटा, इसमें अपने को रिलेट किससे से करना है? हाइड्रोजन से रिलेट करना है, और इक्विवेलेंट वेट जिंक का निकालना है, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जिंक का कितना मोल लगेगा? कितना मोल जिंक लगेगा बेटा? एक, है ना? रिएक्शन में 1 मोल जिंक, उससे प्रोडक्ट H2 कितने मोल बन रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल H2 का वजन कितना होता है? 2 ग्राम। और 1 मोल Zn का वजन मैं तुम्हें बता देता हूँ, 65.5 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास जिंक का 65.5 ग्राम होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमको हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए था? 1। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस करेगा वो हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 65.5/2 कितना आता है? 32.25 या 32.75? ये मिस्टेक भी करते हैं बच्चे एग्जाम में। हाँ 75 आएगा बिल्कुल। सो दिस इज 65.5/2, दैट गिव्स यू 32.75 grams. So therefore equivalent weight of zinc is 32.75 ग्राम इन above रिएक्शन। मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, बट इस रिएक्शन में 32.75 ग्राम आएगा। एक लास्ट केस और बता रहा हूँ, उसके बाद तुमको इसका लॉजिक बता दूंगा कि वेट्स कहाँ से आए थे। जल्दी लिख लो, फिर फिफ्थ केस बताता हूँ। लिख लिया? सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो तुम, के HOCl क्यों, कोई और भी लिख सकते हैं, बट वो डेफिनेशन डेफिनेशन बनाते वक्त कुछ तो लिमिटेशन रखनी पड़ेगी ना, सारे एलिमेंट थोड़ी ले सकते हैं। तो जब पहले डेफिनेशन बनती थी, जो सबसे कॉमन एलिमेंट होते थे जिनके कंपाउंड मिलते थे उनको ले लेते थे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन के कंपाउंड मिल जाते थे तो उनको उनकी डेफिनेशन बनाती। फिफ्थ एग्जाम्पल लिखो, एल्यूमिनियम प्लस Cl2 गिविंग यू AlCl3, इसको बैलेंस कर दो तो यू हैव ट्वाइस, थ्राइस एंड ट्वाइस। हाँ भाई, तो मोल्स, 2 मोल एल्यूमिनियम, 3 मोल क्लोरीन। 2 मोल एल्यूमिनियम का वजन कितना होगा? एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 2 मोल का वजन 54 ग्राम। एक Cl2 का वजन होता है 71, तो 3 का कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताओ जरा? 213 ग्राम, सही है। तो अपने को Cl का कितना लेना था वेट?
Cl का वेट कितना लेना था? 35.5। तो 213 को कितने से डिवाइड करेंगे 35.5 लाने के लिए? 6 से। तो एल्यूमिनियम का वेट कितना आएगा? 9 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 9 ग्राम्स। अब मैं तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ कि भाई ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इतना इतना क्यों लिया है। एक बार लिख लो, फिर मैं लॉजिक बता देता हूँ। हाँ सोही, बस 1 मिनट रुक जा। तो हमने देखो बेटा, हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया, तो ये 1 मोल हुआ। सिंगल हाइड्रोजन की बात करें, अगर 1 ग्राम लोगे तो 1 मोल होगा, हाँ या ना? अच्छा, ऑक्सीजन हमने 8 ग्राम लिया, एटॉमिक मास 16 होता है, तो कितने मोल हो गया? कितने मोल हो गया ये? हाफ मोल। Cl 35.5 ग्राम, तो Cl सिंगल Cl कितने मोल हो गया? 1 मोल। अच्छा, अब 1 सेकंड रुक जाओ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? तो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 मोल, है ना? अच्छा, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 मोल। तो 1 मोल से अगर 2 मोल आ रहे हैं, तो हाफ मोल ऑक्सीजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 मोल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। तो 1 मोल क्लोरीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? और आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम जो लिया था तुमने, है ना, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था रिएक्शन में, देखना जरा। 12। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के मोल कितने हो गए? हाफ मोल। अच्छा, 1 mg +2 बनाता है, तो 1 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन आने वाली है। तो आधे मोल से कितना आएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और एक लास्ट, एल्यूमिनियम बेटा 9 ग्राम लिया था अपन ने, है ना? कितने मोल हुआ ये? 9 ग्राम इज हाउ मेनी मोल्स? 0.3 नहीं होगा, 1/3 होगा। 0.3 1/3 में फर्क है ना? 1/3 मोल। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था यहाँ पे, तो 1/3 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 1 मोल। तो ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? क्या कॉमन है सब में? बस मतलब ये है कि इक्विवेलेंट वेट उतना वजन है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या तो ले या दे, सिंपल सी बात। तो ये मैं लिखवाऊंगा आगे चल के, बट अल्टीमेटली एक इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच आइदर गेन्स और लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये भले ही लिख लो तुम, इसके आगे मुझे कुछ लिखवाना है, बट वो अब अभी अपन टाइम ओवरशूट कर चुके हैं, तो फिर अपन बाद में लिख लेंगे। ये लिखना है क्या तुम लोगों को? अरे नहीं नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं बेटा, जितने वजन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
1 मोल इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं, ये 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का वजन थोड़ी है। 1 ग्राम तो हाइड्रोजन का वजन है जिससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन का वजन है जिससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जिसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने हैं। और तूने लिखा थोड़ा अलग वे में था, ठीक है, बट एज लॉन्ग एज मीनिंग यही समझो तो ठीक है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होता है, कैसी बात कर रहा है, अभी तुम्हें को एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूँ तुमको प्री रीड क्या करना है। व्हाट यू हैव टू प्री रीड इज रीड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट प्री रीड में, और एन फैक्टर कैलकुलेशंस ये थोड़ा सा प्री रीड कर लो। एन फैक्टर वगैरह क्या होता है या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये प्री रीड कर लो। इसको अपन लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ गया जो मैंने अभी तक बताया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल रूपांशु, वो डेफिनेशन में वैल्यूज ऐसी है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेशन उसी से आती है कि अल्टीमेटली 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जितना वजन लेना है उतनी वैल्यूज ली जाएगी। नहीं नहीं, 1 मोल का मास थोड़ी इक्विवेलेंट वेट होता है, कैसी बात कर रहा है। एन फैक्टर या उसको वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, वो पढ़ लो, और इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, इक्विवेलेंट वेट, ये सब पढ़ लो, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में थ्योरी हम इतनी रख लेते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 सवाल मैंने होमवर्क दिए हैं वो करना है, और प्री रीड करके आना ही है इन फैक्टर। ठीक है भाई, तो थ्योरी यार रोक ले पहले, तो बता दो। चलो तो थ्योरी तो यार रोक लेते हैं।